श्री राम मंदिर अयोध्या। यह बात है सन 2003 की। हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अयोध्या राम मंदिर पर शोध करने का काम सौंपा। एएसआई ने आदेश पाते ही शोध करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने राम मंदिर के नीचे खुदाई शुरू की। अभी वे कुछ फीट ही नीचे गए थे कि उनको कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें दिखाई दी जिन्हें देखकर एएसआई की टीम के साथ साथ पूरी भारत सरकार तक चौंक गई थी। उनको यह अंदाजा तक नहीं था कि अयोध्या में उनको इतनी प्राचीन और रहस्यमयी चीजें मिलेंगी। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सन 2020 में भी अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जब जमीन की नीचे तक जाँच की गयी, तब भी यहाँ एएसआई की टीम को कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिसे देखकर राम मंदिर का निर्माण कार्य रोकना पड़ गया था। आखिर ऐसा क्या मिला अयोध्या के नीचे जिसे देखकर भारत सरकार को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। आखिर एएसआई ने इन चीजों के बारे में ऐसा क्या खुलासा किया जिससे पूरे भारत में खलबली मच गई थी। आखिर क्या है अयोध्या राम मंदिर के नीचे का रहस्य? इन सारी बातों को जानने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जय श्री राम। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कार सेवकों ने किया था। ऐसा कहना था कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। विध्वंस के बाद अदालती कार्रवाई शुरू हुई और जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने एएसआई से कहा कि वे विवादित स्थल की खुदाई करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर एएसआई ने खुदाई का काम शुरू किया। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर BR मणि कर रहे थे। खबरों के मुताबिक लगभग 2 महीने तक एएसआई ने इस जगह की खुदाई की। खुदाई में कुछ ऐसी चीजें मिलने लगी जिन्हें देखकर सबके होश उड़ गए। 11 जून को एएसआई ने अंतरिम रिपोर्ट जारी की और अगस्त 2003 में एएसआई ने हाई कोर्ट में 574 पेजेस की फाइनल रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में लिखा था कि अयोध्या के नीचे खम्भों के आधार मतलब खम्बे का निचला हिस्सा है जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था, वह मिला। खुदाई में सभी खम्बे एक कतार में मिले थे, एक दूसरे से लगभग 3.5 मीटर दूरी पर। 1993 में एक पेपर में दावा किया गया था कि सभी खम्बे अलग अलग कालों के हैं। सभी खम्भों को किसी एक ही समय में नहीं बनाया गया था। सभी 17 अवस्थित नहीं थे और सभी खम्बे नहीं थे, बल्कि कुछ दीवारों के अवशेष भी थे। यहाँ पर 2 कब्रें भी मिली थी। खुदाई के शुरुआती दिनों में ही इन कब्रों को देखकर यह साफ नहीं किया जा सकता था कि ये कब्रें हिंदुओं की थी या मुसलमानों की, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि कब्र इस बात की गवाही देती है कि इसके पहले इस इलाके में मुस्लिम आबादी रहा करती थी। वहीं हिंदू पक्षों ने भी यह दावा किया कि अयोध्या में पहले अंगिरा, मार्कंडेय, नारद, रामानंद और शांडिल्य जैसे कई संतों को मृत्यु के बाद दफनाया गया था। हिंदू पक्षों ने कहा कि हो सकता है कि ये उन्हीं संतों की कब्रें हों। इसके अलावा सतह से केवल 8 इंच नीचे एएसआई को 3 कंकाल भी मिले। खुदाई के दौरान राम चबूतरे के नीचे तक प्लास्टर किया हुआ चबूतरा भी मिला। यह चबूतरा पत्थर का बना था, 21 बाय 7 फीट का। इसे 3.5 फीट की ऊंचाई पर 4.75 बाय 4.75 फीट ऊंचाई पर एक और दूसरा चबूतरा मिला। इस पर सीढ़ियां थी जो कि नीचे की ओर जाती थी। कई छोटी छोटी चीजें भी मिली, कई छोटे छोटे पत्थर भी मिले। इन पर कुछ न कुछ अंकित था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ये हिंदू स्थापना का एक सटीक प्रमाण है। इसके अलावा कुछ बर्तन, तांबे की मोहरें जिस पर पेड़ और मोर बने हुए थे, नक्काशी किए हुए पत्थरों के टुकड़े, टेराकोटा की तरह से ये पत्थर जो मानव और पशु आकृतियों की तरह लगते थे। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई प्राचीन काल की चीजें मिली थी। सन 2019 में राम जन्मभूमि का मामला सुलझ जाने के बाद यहाँ राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। सन 2020 में यहाँ समतलीकरण के दौरान काफी पुरानी मूर्तियाँ मिली। ट्रस्ट की ओर से दावा किया गया कि यहाँ शिवलिंग, मूर्तियाँ और कुछ अन्य सामान भी मिले थे। खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं मिली, जैसे कि कलश, पुष्प इत्यादि। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अतिरिक्त 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ सहित 5 फीट का एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। जैसे ही राम जन्मभूमि परिसर में इन वर्षों पुरानी मूर्तियों के मिलने की बात फैली तो हर ओर इसकी चर्चा शुरू हो गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय जी के द्वारा बयान
ध्यान दिया गया कि पिछले 10 दिनों में हम मलबे को हटाकर समतलीकरण करा रहे थे, तब यहाँ जमीन के नीचे काफी कुछ दबा हुआ था, जिसमें पत्थर की मूर्तियाँ व शिवलिंग समेत अन्य कई वस्तुएं भी मिली थी। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राम जन्मभूमि के नीचे सरयू का स्रोत भी मिला था, जिसे देखकर मंदिर निर्माण का कार्य कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। यहाँ पर इतनी सारी प्राचीन वस्तुएं और इतने सारे प्रमाण मिले हैं, जिन्हें देखकर यह साफ हो जाता है कि यहाँ पर प्राचीन काल से ही भगवान राम का वास था। मित्रों, आप सभी का क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।